हेलो डियर एस्पायरेंट्स। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे स्टूडेंट से, एक ऐसे एस्पायरेंट से जिन्होंने कि सीआरएस नेट के एग्जाम में बहुत ही बढ़िया ऑल इंडिया रैंक क्वालिफाई करा है। अब रैंक क्या है ये स्टूडेंट खुद रिवील करेंगे। साथ में वो अपनी जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में वो खुलकर हमसे बातचीत करेंगे। सो स्टूडेंट का नाम है श्रद्धा अवताड़े। सो वेलकम श्रद्धा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईएफएस। तो अपने Thank you. बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। Yes, sir. My full name is Shraddha Ramakant Avtade. I come from Chandrapur, Maharashtra. I completed my graduation in BSc with PSM group from Institute of Science Nagpur and also received a gold medal for being University Female Topper in Nagpur University. Then I completed my masters in statistics from Institute of Science College, and during MSc final year I also qualified Maharashtra SAT exam in mathematical science, and currently I have also qualified CSIR NET December 2023 in mathematical science with all India rank 77. So congratulations on your all achievements. But अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ताकि आपके जो जूनियर्स हैं, जो और स्टूडेंट्स हैं, जो और एस्पायरेंट्स हैं, उनको भी आपसे एस्पायरेशन मिल सके। तो थोड़ा हम डिटेल में बातचीत को रखेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करें कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही, कहाँ से हुई? यस सर, मेरी स्कूलिंग हुई है लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय से। मैं 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक वहीं पे थी। उसके बाद में फिर 11th और 12th लोकमान्य। एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। 5th to 10th स्टैंडर्ड में आपका एजुकेशन का मीडियम क्या था वहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, मराठी? सेम इंग्लिश। सेम ही था। यस सर। ओके। हाँ, देन उसके बाद आप क्या बता रही थी? फिर मैंने साइंस लिया 11th 12th, फिर वो लोकमान्य तिलक जूनियर कॉलेज से मैंने वो कंप्लीट किया। और यस ठीक है। तो जैसे कि आपने 11th 12th लिया होगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट का हम चुनाव करते हैं ना कि हम मैथमेटिक्स डोमेन में जाएंगे, लाइफ साइंस में, तो या फिर कॉमर्स में। तो आपने ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के साथ जाने का फैसला किया होगा। तो मतलब 10th तक मैथमेटिक्स के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा था? मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था आपका? यस सर, बहुत अच्छा था। मतलब मैंने पीसीएम ग्रुप को लिया था और 12th बोर्ड में मुझे 100 आउट ऑफ 100 भी मिले थे मैथ्स मैथमेटिक्स। ओके ओके, बढ़िया। मतलब स्टार्टिंग से ही हम कह सकते हैं कि अगर हम क्रिकेट में बात करें तो बैटिंग में जो रन रेट होता है वो बहुत अच्छा रहा है आपका। ठीक है, बढ़िया। और उसके बाद 12th के बाद फिर आपने बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था आपका? पीएसएम, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, ओके। तो अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे और भी बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके साथ पढ़ाई करी होगी, तो जिनका कॉम्बिनेशन स्टैट्स का रहता है तो उनका थोड़ा एक डर सा रहता है कि सर हमने स्टैट्स पढ़ी हुई है तो आगे नेट की तैयारी में मुझे प्रॉब्लम आएगी, कॉन्सेप्ट सीखने में दिक्कत होगी। तो क्या आपको भी मतलब काफी सारा प्रॉब्लम आया था क्या? क्योंकि इससे आपके जो जूनियर्स हैं ना उनको बहुत हेल्प मिलेगा। यस सर, काफी पहले तो हमें यही लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो नेट में कैसे 4 यूनिट्स रहते हैं, उसमें से 3 यूनिट्स मैथ्स के हैं पूरे और ओनली स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन एक प्रॉपर वे से अगर हम जाएंगे और थोड़ा मैथ्स को भी आप अपना साथी बनाओ और स्टैटिस्टिक्स को भी लेके चलो, तो इन दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप अच्छे से रैंक भी मतलब मिल पाएंगे और अच्छे से क्वालिफाई भी हो पाएंगे। तो स्टार्ट तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। पहले जो बेसिक्स चीजें हैं वो सारी हमें कवर करनी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है और एकदम से कोई रातों रात तो कुछ हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंटली जाना है, 1 स्टेप क्लोज टू आवर ड्रीम एवरी डे। तो ये मेरा टारगेट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर बीएससी के बाद जब आप एमएससी में आई तो एमएससी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से था वो बता पाएंगे? ये सब एमएससी स्टैटिस्टिक्स में हुआ है मेरा। और अच्छा, फिर मतलब मेनली स्टैट्स में आपकी एमएससी हुई है। मतलब जैसे कि हम प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं, तो ऐसा नहीं, आपका स्टैट्स में एमएससी हुआ है। यस सर। ओके। तो इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे कि रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सेगमेंट, प्योर मैथमेटिक्स का जो सेगमेंट है, तो ये एमएससी के दौरान आपकी ठीक-ठाक सी पढ़ाई हो गई थी इसकी, या फिर फर्दर जो आपने कोचिंग वगैरह ली तो वहां से ज्यादा एज मिला आपको इन सेगमेंट्स? यस, एक्चुअली सर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में पूरा मैथ्स कवर नहीं हो सकता है और सीएसआर का नेट का तो बिल्कुल नहीं, तो इसलिए मुझे कोचिंग की हेल्प मतलब इट वाज मस्ट। तो इसलिए फिर मैंने यूट्यूब पे देखे कुछ वीडियोस, फिर उसके बाद आईएफएस से मेरी मुलाकात हुई। उसके जो
वीडियोस थे, यूट्यूब पर ही सेशंस मुझे बहुत अच्छे लगे, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे कवर हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द कोचिंग दैट यू शुड जॉइन। तो बस तभी मैंने ज्वाइन किया और तभी मुझे पता चला कि बहुत कुछ है जो पढ़ना है अभी, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। ओके, तो जब आपने आईएफएस को ज्वाइन करा था, उससे पहले भी आपने पेपर दिया था क्या? और अगर दिया था तो वो उस समय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस समय सेम में आप थे? नो सर, एक्चुअली मैंने एमएससी सेकेंड ईयर में सब्सक्रिप्शन लिया था आईएफएस का, और उसके पहले मैंने नेट नहीं दिया था। अच्छा, नेट का पेपर दिया था, ओके। यस, सेकंड टाइम में आपको पता चला इसके बारे में एंड देन आपने एडमिशन लिया इस तरीके से। यस सर। तो मतलब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ आपकी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं बिल्कुल, कि बच्चों के मन में जो एक चीज़ होती है, एक तो एग्जाम का डर है वो अलग से, उसके अलावा उनका रहता है कि पहले एमएससी तो हो जाए, एमएससी हो जाती है और फिर हम चाहे सेल्फ प्रिपरेशन करें या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जो भी है, तो वो आफ्टर एमएससी स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं 6 महीने या साल भर का जो उनका टाइम लगता है वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाता है उनका, है ना? तो अगर आपने जैसा अभी बताया है और आपने सक्सेस भी लिया है, तो आप ये बच्चों को, अपने जूनियर्स जो हैं, छोटे भाई बहन जो हैं, दोस्त हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको नेट जेआरएफ करना है तो आपको फर्स्ट ईयर अगर नहीं भी तो भी सेकंड ईयर स्टार्टिंग से तो तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए, है ना? ताकि वो एक एज मिलेगा साल भर का, तो बाद में टाइम बर्बाद नहीं होगा जो आमतौर पे स्टूडेंट का हो जाता है ना? Exactly. अच्छा, और फिर इसमें थोड़ी और सी चीज, जैसे कि हमने बच्चों को कह तो दिया आपके बिहाफ पे कि चलो आप सेकंड ईयर स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, लेकिन फिर आपने मतलब बैलेंस कैसे बनाया? क्योंकि एमएससी में भी ठीक ठाक परसेंटेज चाहिए रहे होंगे, है ना? और प्रिपरेशन भी, तो ये कैसे, थोड़ा बताएंगे? यस सर, एक्चुअली जब थर्ड सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हुआ एमएससी में, तो तभी मेरा सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ था। तो मॉर्निंग के मैं 4 घंटे क्लासेस करती थी, और जो लास्ट इवनिंग के 4 घंटे थे उसमें मैं प्रैक्टिस, रिवीजन जो भी है जो क्लासेस में कवर किया गया है वो करती थी। उसके बाद में जो आफ्टरनून का समय, इंटरप्ट करना चाहिए, क्लासेस मतलब जो आईएफएस की क्लासेस आप उसकी बात कर रहे हैं? ये सर आईएफएस की क्लासेस, तो इसे रिकॉर्डेड देखनी पड़ती थी जनरली, क्योंकि कॉलेज और आईएफएस की क्लासेस पूरी क्लैश होती थी, तो इसलिए ओके। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही उसका क्लासेस को मैं करती थी, और उसके बाद इवनिंग में उसकी रिवीजन होती थी। आफ्टरनून के टाइम में कॉलेज से आने के बाद जो भी है कॉलेज का वर्क वो पहले कंप्लीट करो, एंड देन अगेन गो टू सीएसआर नेटवर्क। तो बस तो जो जूनियर्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं आपके, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सा हमारी तरफ से संदेश कह सकते हैं उनके लिए, कि दिन या रात सब मिला करके जो 24 घंटा ही हर स्टूडेंट के लिए होता है। हमें बस उसमें थोड़ा पार्टीशन करना होता है कि किस सेगमेंट को हमें कहाँ पे यूज करना है, और ये अगर ये प्रॉपर्ली मैनेज करके किया जाए तो ये बड़े आराम से मैनेजेबल है। और आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही रिकमेंडेबल इसलिए होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टैट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, उनका डर आपसे बात करके, आपकी बातचीत को सुनकर जो है, जो इंटरव्यू है उसे जो बच्चे देख रहे होंगे, तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन उनको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने जो प्रिपरेशन करी है, एग्जाम को क्वालिफाई किया है, बहुत ही बढ़िया ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं, तो इसमें जो सीएसआर नेट का सिलेबस है उसमें आपने मतलब कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे बनाई थी कि इस सेगमेंट से मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, इसे इतना, और ओवरऑल जो है एग्जाम को क्रैक करना है? कुछ तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आपने बनाई होगी। यस ऑफ कोर्स सर, एक्चुअली मैंने पूरा एकदम सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसको मैंने थोड़ा स्किप किया। टोपोलॉजी पार्ट इज प्योर पार्ट, जो मेरे स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में मैंने कभी भी उसका नाम नहीं सुना था, तो इसलिए मैंने उसको भी थोड़ा स्किप किया। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स थे मुझे वो एकदम अप टू मार्क करने हैं, ये मेरे माइंड में फिट था, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो लीनियर अलजेब्रा है उससे हम मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं, और रियल एनालिसिस के सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं जो हम कर सकते हैं, तो उस पे मैंने ज्यादा फोकस किया। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे इंटीग्रल इक्वेशंस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वो अगर आपने कर लिए तो उससे आपके एक बोनस मार्क्स की तरह वो आपके लिए वर्क करेगा। तो इसलिए टॉपिक्स नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ऐसा बोलूंगी। और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के अगर आप होंगे तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो यू विल हैव 4 चॉइसेस फॉर द क्वेश्चंस। तो इसलिए ये तो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि सेट का पेपर होता है, तो उसमें क्या है कि स्टैट्स वाले जो बच्चे हैं वो बेसिकली स्टैट्स के ही क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करते हैं या उन्हें करना होता है। बट सीएसआर नेट में अपने पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो एक्स्ट्रा एज है आपके पास, है ना, कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो आप कर ही पा रहे होंगे, अगर आपने प्रिपरेशन करी है, तो स्टैट्स के भी आप कर पा रहे होंगे, है ना? यही है ना? यस।
हाँ जी, ठीक है। तो मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को कि उन टॉपिक को छोड़ो जिससे कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं या जो आपके डोमेन को मतलब बिल्कुल ही रिलेट नहीं करता है ना? ये वरना टॉपिक्स को हम कवर करें ताकि अगर सब में से जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और अटेम्प्टेबल हैं, अगर उन चीज़ों को निकाल लिया जाए तो ओवरऑल ऐड ऑन करके हम बड़े आराम से रिजल्ट तक पहुँच जाएँगे, है ना? यस सर, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर अपने फर्दर प्लान्स के बारे में, जैसे कि आपने अभी सीएसआई नेट क्वालिफाई किया है, तो फर्दर आप पीएचडी वगैरह का सोच रहे हैं? यस सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ अगेन, और उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए सोचा है, तो बस स्टैटिस्टिक्स में ही करूँगी पीएचडी मेरी। बिल्कुल, इवन बाद में भी स्कोप है ना उसमें, लाइक हम लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी कंपनीज़ है वहाँ भी जॉब की काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी R&D डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करेंगी ताकि जो स्कॉलरशिप है वो भी हम वहाँ से ले पाएँ। तो फर्दर गेट का पेपर दिया था आपने? नो सर, गेट। ओके, जेआरएफ ही लेना है और उसी से स्कॉलरशिप लेनी है, ये क्लियर है। बहुत बढ़िया, क्योंकि गेट के थ्रू भी हम जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, वो जेआरएफ मिल जाए तो वहाँ से भी हम जा पाएँगे डेफिनिटली। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो पूरी तैयारी है, जो अचीवमेंट है, तो उसमें आपको अगर कहा जाए कि आपके रोल मॉडल की बात करें या फिर आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, तो वो शख्स कौन होंगे? यस सर, ये डेडिकेट तो मैं अपने पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और स्पेशली आईओपीएस को मैं करूँगी, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और स्पेशली जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीइंग फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड मैथ्स कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट से वो पूरा पॉसिबल हो गया और मैं अपने ड्रीम से और एक कदम क्लोज जा रही हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो बहुत-बहुत बधाई आपकी सारी उपलब्धियों के लिए और फ्यूचर के लिए। आप इसी तरह से मेहनत करें। आईएफएस के साथ आप अभी जिस तरह से नेट क्वालिफाई करा है आपने एक अच्छे रैंक से, आप जुड़े रहें। डेफिनिटली जेआरएफ भी आने वाले एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करेंगे और होपफुली जो हमारा जुलाई से दिसंबर का टाइम होगा, उसमें आप जो इंडिया के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट होंगे, उसमें आप कहीं न कहीं पीएचडी के लिए एडमिशन लेकर अपनी जर्नी को शुरू कर रही होंगी। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, पूरी आईएफएस टीम की तरफ से आपको। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, और जो जूनियर्स हैं, जो छोटे भाई-बहन हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।